नमस्कार दोस्तों, आज हम सॉल्व कराने वाले हैं यूपीएसआई हिंदी का पेपर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराने वाले हैं। ये है 15 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालाइज करने वाले हैं। दोस्तों चलते स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सर, पहाड़ शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। पहाड़ शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। पहाड़ एक पुल्लिंग शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा सी सही। अगला क्वेश्चन पूछा, भारी शब्द का विलोम क्या होगा। भारी शब्द का विलोम शब्द होगा हल्का। भारी का हल्का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा सा हा। राइट आंसर हो जाएगा पहला सही। अगला प्रश्न पूछा था, तमस उपन्यास के लिए सन 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। भीष्म सैनी को। राइट आंसर हो जाएगा बी सही। भीष्म सैनी को सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा था, टोपी शब्द का बहुवचन क्या होगा। टोपी शब्द का बहुवचन हो जाएगा टोपिया। राइट आंसर हो जाएगा सी सही। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से उस शब्द का पहचानिए जिसमें आना प्रत्यक्ष का उपयोग नहीं हुआ है। आना प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा सी पढ़ना। अगला प्रश्न पूछा था, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार न मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध तो प्रस्तुत सता जानो मुझे। इस वाक्य पंक्ति में किस रस का अनुभूति प्रदर्शित करता है। राइट आंसर हो जाएगा वीर रस का। जो लोग वीर रस किए वो राइट आंसर हो जाएगा वीर रस। अगला प्रश्न पूछा था, प्रसिद्ध उपन्यास भूले बिसरे चित्र के उपन्यासकार का नाम क्या है। भगवती चरण वर्मा। राइट आंसर हो जाएगा सी सही। भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न पूछा था, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका जिक्री जल गई गए न निशाचर भाग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार है। राइट आंसर हो जाएगा बी सही। अगला प्रश्न है, जो शरण में आया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो शरण में आया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा। शरणागत। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध उपन्यास हल्दी घाटी के उपन्यासकार कौन है। राइट आंसर हो जाएगा श्याम नारायण पांडे। राइट आंसर सी सही होगा। अगला प्रश्न पूछा था, छाती पर मूंग दलना मुहारे का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होगा। छाती पे मूंग दलना मुहारे का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा जान बूझकर दुख देना। राइट आंसर हो जाएगा पहला सही। मदन की काली कमीज सुंदर लग रही थी। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं। राइट आंसर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न, वान प्रत्यक्ष किस शब्द में प्रयोग नहीं हुआ। वान प्रत्यक्ष किस शब्द में प्रयोग नहीं हुआ है। लुभावना। राइट आंसर हो जाएगा सी लुभावना। अगला प्रश्न है, लाठी में गुण बहुत है सदा रखिए संग, गहरे नदी नारी जहाँ तहाँ जावे अंग, तहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता कहाँ मरे, दुश्मन दावा गिर होई तुनहु को छारे, कह गिरधर कबराए सुनो हो घुर के बाठी, सब हथियारन छाड़ी, हाथ में माह लीजिए लाठी। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है। ये क्वेश्चन पूछा था, छंद कौन सा है। कुंडलियां हैं ये। राइट आंसर बी सही होगा। अगला प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण नहीं है। बच्चन बचपन। सापेक्ष का विलोम शब्द। सापेक्ष का विलोम शब्द होगा प्रमुख। उस पुस्तकें लेनी थी इसलिए बाजार गया। इस वाक्य में इसलिए कौन सा अव्यय है।
समुच्चय बोधक। राइट आंसर हो जाएगा समुच्चय बोधक। निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द नहीं है, अनेकार्थी शब्द नहीं है अभिनेत्री में। अगला प्रश्न है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की छाई परे श्याम हरित दुत होई। इस वाक्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। राइट आंसर हो जाएगा सी सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? इसमें शुद्ध वाक्य हो जाएगा, वह हिमालय पर्वत पर चढ़े। अब इस शाप में कौन सा उपसर्ग होगा? अभी। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के गलत युग्म को पहचाने। भ्रमर का पहर, ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? बच्चों पर गुस्सा मत करो, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। असीम शब्द के लिए एक उचित वाक्यांश जिसका कोई सीमा ना हो। राइट आंसर हो जाएगा पहला सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से द्वैत व्यंजन पहचानिए। द्वैत व्यंजन कौन सा होगा? अंडा। राइट आंसर हो जाएगा पहला सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? मैंने तुम्हें अनेक बार कहा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। मैंने तुम्हें अनेक बार कहा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। गड़े मुर्दों का उखाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बीती बातों को लेकर बैठना, बीती बातों को लेकर बैठना। राइट आंसर सी से होगा। राम अब आता ही होगा, इस वाक्य का काल पहचानिए। संदिग्ध वर्तमान काल। राइट आंसर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, देहलता शब्द में कौन सा समास है? देहलता शब्द में कौन सा समास है? राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास है। निम्नलिखित में तत्सम तद्भव के सही युग्म को पहचानिए। निम्न नीब, ये सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपके मेहमान किधर चले गए? राइट आंसर हो जाएगा सी। वह भूमि जो उपजाऊ न हो इस वाक्य के लिए उचित शब्द कौन सा होगा? ऊसर। कोयले की दलाली में हाथ काला कोयले की दलाली में हाथ का काला लोकति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बुरी संगत में बुराई ही मिलती है। राइट आंसर हो जाएगा डी सही। जो अनेक भाषाएं जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? बहुभाषी। राइट आंसर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, इसका पैराग्राफ दिया हुआ था, पैराग्राफ देख के आंसर देना था। स्वामी विवेकानंद और उनके शिष्य प्लेग के समय क्या कर रहे थे? राइट आंसर हो जाएगा रोगियों की सेवा कर रहे थे और गलियां साफ कर रहे थे। रोगियों की सेवा कर रहे थे और गलियां साफ कर रहे थे। राइट आंसर बी सही होगा। गद्यांश के अनुसार मंडली के मुखिया के मतानुसार प्लेग क्यों फैला था? राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर द्वारा लोगों को दंड देने के कारण। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार अनेक तथा कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा कार्य। राइट आंसर हो जाएगा पुष्प का कार्य। कोलकाता में कौन सी महाबीमारी फैली थी? प्लेग। राइट आंसर सी सही होगा। अगला प्रश्न है,
ऊपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक हो सकता है। ये लास्ट क्वेश्चन है, पाप और पुष्प। ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था। जय हिंद, जय भारत।